हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधों की कटिंग लगाएंगे जिनकी कटिंग रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में ही बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो फटाफट से देरी ना करते हुए इन पौधों की कटिंगों को आप लोग भी लगा लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो मौसम है, आप लोग देखिए चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं, धीमी धीमी बरसात हो रही है। तो ऐसे में जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग के खराब होने के, सूखने के चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं और ग्रो होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पौधों की कटिंगों को किस तरीके से लगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है। तो देखिए इस समय इन पौधों की कटिंगों को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने मिट्टी और रिवर सैंड इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लिया है। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को भी मिला लिया है। जिस भी पॉट में डिस्पोजल में कटिंग को लगाएंगे उसमें पहले इस तरीके से भर करके मिट्टी को गीला कर लेना है। तो देखिए सबसे पहला जो पौधा है जिसकी कटिंग को इस टाइम पर हम लगाएंगे ये है नाग चंपा। देखिए इस तरीके से इनकी कुछ कटिंगों को मैंने लिया है। देखिए हर एक सीजन में अलग अलग तरीके से कटिंगों को लगाया जाता है। तो इस समय चंपा की जो कटिंग हमको लेनी है वो टिप वाले हिस्से की इस तरीके से लेनी है और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां उन सबको हटा देना है धीरे हल्के हाथों से। और एलोवेरा जेल को कटिंग के ऊपर जरूर लगा लेना है। कटिंग का कम से कम इतना हिस्सा यानी कि लगभग 3 इंच ये मिट्टी के अंदर इस तरीके से कर देनी है। अब देखिए ये जो कटिंगों की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये वाली कटिंगें मार्च के महीने में मैंने आप लोगों के साथ लगा करके शेयर किया है इनको। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये जो कटिंगें हैं ग्रो हो गई हैं। लेकिन उस समय हमने नीचे वाले हिस्से की कटिंगों को लगाया था और इस समय हम इस तरीके की टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है विनका या सदाबहार का। इस समय इस पौधे की भी कटिंग को आप लोग लगाते हैं तो 3 से 4 दिन में इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से 3 से 4 इंच की ही कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और लगभग 1 से 1.5 इंच कटिंग को देखिए इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देना है। ये जो 2 कटिंगें आप लोग देख रहे हैं ये वाली हाइब्रिड विनका की कटिंग है, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई है। और ये वाली जो देसी विनका होते हैं उसकी कटिंग है। तो आप लोग देखिए दोनों ही कटिंगें 15 से 20 दिन में कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चंपा। ये कई सारी कलर्स वैरायटियों में रोड साइड या पार्कों में इनके पौधे आपको मिल जाएंगे। तो इनकी कटिंग आपको देखिए किस तरीके से लेनी है। इनकी जितनी मोटी पतली कटिंग को आप लोग लगा दीजिए, कभी भी इसकी कटिंग खराब नहीं होती है। लेकिन कटिंग अगर आप बड़ी या मोटी लगा रहे हैं तो उसको किसी बड़े से पॉट में लगाइए, क्योंकि इसकी कटिंग भारी रहती है। तो ग्रो होने के बाद इसको अगर स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो ये अच्छे से ग्रो होगी। तो देखिए ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं लगभग 2 से 2.5 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये बेल है, इसको टम्पिड वाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कटिंग को लगाना इतना आसान होता है, लेकिन मैं तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इसकी जहाँ भी बेल लगी हुई होती है उसकी साइडों से इस तरीके से छोटे छोटे नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। देखिए इसी को मैं निकाल रही हूँ, अभी आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इन बेबी प्लांट को साइडों से इन ब्रांचों को निकाल लीजिए। निकालने के बाद किसी भी मिट्टी में इनको दबा दीजिए। देखिए इस तरीके से इसको हम लगा रहे हैं। इनके ऊपर कोई रूटिंग हार्मोन या जेल लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए अपडेट आप लोग देख लीजिए, ये लगभग 2 महीने की अपडेट है। इसी तरीके से इसी कटिंग को मैंने लगाया, वही कटिंग आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से ये जो कटिंग है पूरी बन करके तैयार हो गई है। तो कटिंगों को लगाने का तरीका और कौन से मौसम में कैसी कटिंग लगानी है वो आप लोग समझ लीजिए। ये है देखिए मधुमालती। अब मधुमालती की भी कटिंग को आपको जैसे हमने टम्पिड वाइन की कटिंग को लिया है ऐसे ही लेना है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ये इसका मेन ट्रंक है और साइडों से ये छोटी छोटी जो ब्रांचें निकल रही हैं इन्हीं को हमको निकाल करके लगाना है। तो इनमें 8 से 10 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है बरसात के मौसम में और इनके फेल होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लगभग 4 इंच की ब्रांच होगी जिसको हमने निकाला है, इसी को हम लगा देंगे। इस तरीके की जो ब्रांचें हैं सभी मौसम में नहीं निकलती हैं, बरसात के मौसम में ज़्यादा निकल जाती हैं। एक आध ब्रांच स्प्रिंग सीजन में भी निकल आती है। तो देखिए ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 2 से 2.5 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे तरीके से ये ब्रांच ग्रो हुई है।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मोगरा। इस समय आप लोग मोगरा के पौधे की कटिंग को लगा लीजिए। 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे तरीके से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है। एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऊपर जो कलियां बनी हुई हैं इन सबको भी हम हटा देंगे, क्योंकि कटिंग की एनर्जी को लेती रहेंगे तो इनको रखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए हरसिंगार या पारिजात के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग देखिए मेरे पौधे में छोटी छोटी कलियां बनना भी शुरू हो गई हैं। इसका सीजन आने ही वाला है, तो इनके देखिए इस समय इस तरीके से टिप वाले हिस्से की कटिंगों को हमें लेना है। यानी कि अदर सीजन में हम नीचे वाले हिस्से की कटिंग को लगाते हैं, हार्डवुड कटिंग को लगाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की कटिंग को आपको लेना है और इस तरीके से लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए एलामेंडा के। एलामेंडा की कोई सी वैरायटी हो, इस समय इसकी कटिंग आपको देखिए किस तरीके से लेनी है। ये टिप वाला हिस्सा है। देखिए इसके जो नोड एरिया होते हैं बहुत बहुत दूरी पर होते हैं, तो कम से कम 2 नोड एरिया देखिए इस तरीके से इसके मिट्टी के अंदर कर देने हैं। ये टिप वाला हिस्सा है और ये हिस्सा इसका नीचे वाला है। तो इसकी दोनों तरीके की कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं। दोनों ही तरह की कटिंग ग्रो हो जाती है। प्लांट है देखिए इसको हनीसकल टिकोमा के नाम से जाना जाता है। तो टिकोमा की कोई सी वैरायटी हो, सभी की कटिंग को इस समय आप लोग लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से 5 से 6 इंच की इसके टिप वाले हिस्से की कटिंग लेनी है, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए। यानी कि कटिंग हल्की सी ऊपर से ब्राउन होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रीन कटिंग नहीं लेनी है। और कटिंग को कम से कम 3 इंच मिट्टी के अंदर देखिए इस तरीके से आपको कर देना है, क्योंकि अगर एक नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरे नोड एरिया से हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए चमेली के, इनको जूही के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जितनी भी वैरायटियाँ हैं इस समय सभी की कटिंग को आप लोग लगा लीजिए। इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की नहीं लेनी है। टिप वाले हिस्से से जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी कटिंग को लेना है। इसकी ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली, मीडियम साइज की कटिंग आपको लेनी है 5 से 6 इंच की, और इस तरीके से कटिंगों को लगा देना है। देखिए ये जो कटिंगों की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, देखिए 3-4 जगह मैंने इनकी कटिंगों को लगा रखा है। स्प्रिंग सीजन में लगाया था। आप लोग देखिए सभी कटिंगें इनकी बन करके तैयार हो गई हैं, ग्रो हो गई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास के। ये पौधे भी इस समय इनकी कटिंग को अगर आप लोग लगाते हैं तो 15 दिन में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की लगभग 3 इंच की कटिंग लेनी है और इस तरीके से लगा देनी है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये मई के महीने की लगाई हुई कटिंग है, क्योंकि जून के महीने में इतनी गर्मी थी, उस समय तो कटिंगों को नहीं लगाया था। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए मिनी चांदनी। मिनी चांदनी में एक ऐसा पौधा है कि किसी भी मौसम में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन रेनी सीजन में इसकी कटिंग में 10 से 12 दिन में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है, इस तरीके से लगानी है। नेक्स्ट जो प्लांट है जिनकी कटिंग को इस समय लगाना जरूरी है ये है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी। तो इनकी भी 3-3 इंच की कटिंगों को लेना है और नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है और इस तरीके से इनकी कटिंगों को लगा देना है। इनकी कटिंग में भी 4 से 5 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए कनेर के। इस समय कनेर की कोई सी वैरायटी हो, किसी भी कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन इस समय देखिए इनकी इस तरीके से टिप वाले हिस्से की कटिंग को लेना है और ऊपर से पत्तियों को थोड़ा ध्यान से हटाना है। 5 से 6 इंच की कटिंग है। कटिंग का कम से कम इतना हिस्सा यानी कि लगभग 3 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से कटिंग को दबाना है। तो रेनी सीजन में टिप वाले हिस्से की कटिंग को लगाना है और अदर सीजन में देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं स्प्रिंग सीजन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। इनकी कटिंग को लगा करके 3 कटिंग लगाई थी, 2 खराब हो गए हैं, लेकिन एक कटिंग को अभी हम निकाल करके देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसको खोलना भी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा और इसको बढ़ने देते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी एक बेल है। इसकी कटिंग देखिए इस तरीके से आपको लेनी है सेमी हार्डवुड। जब आप इसको हल्का सा स्क्रैच करो तो ऊपर से इसकी परत उतरे, तो इस तरीके की कटिंग को आपको लेना है 3 से 4 इंच की और इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविलिया। बहुत सारे लोग इस पौधे के लिए भी कहते हैं कि इसकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो देखिए कटिंग को लगाने का तरीका समझ लीजिए।
इस समय इस तरीके के टिप वाले हिस्से की थोड़ी सी पुरानी कटिंग लेनी है, यानी कि जब आप इसको इस तरीके से स्क्रैच करो तो ऊपर से इसकी परत उतरनी चाहिए, तो ये कटिंग लगाने के लिए सही है। किसी अदर सीजन में हम नीचे वाले हिस्से की हार्डवुड कटिंग को ग्रो करते हैं, लेकिन रेनी सीजन में टिप वाले हिस्से की सेमी हार्डवुड कटिंग और कटिंग को मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरीके की 5 से 6 इंच की ही कटिंगों को आपको लगाना है। तो इस तरीके की कटिंग इस समय 1 से 1.5 महीने में पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए ब्रह्म कमल। इस पौधे की भी कटिंग यानी कि पत्तियां अगर कहीं से आपको मिल जाती हैं तो इनको पत्तियों से ही ग्रो किया जाता है, तो इनको भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनकी एक ही पत्ती में से 2 से 3 पत्तियों को कट करके आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए चांदनी की भी देखिए इस तरीके से आपको जो नई ब्रांच निकल रही है वो आपको पौधे पे से तोड़ लेनी है। देखिए इनके ऊपर इस समय कलियां भी बनी हुई हैं, तो पहले इन कलियों को हटा देना है। 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। कम से कम 2 से 2.5 इंच मिट्टी के अंदर देखिए इस तरीके से कर देना है। ये वेरीगेटेड वाले पौधे की कटिंग है, तो इस समय किसी भी पौधे की कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। 10 से 12 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए राखी बेल या फिर पैसन फ्लावर या कृष्ण कमल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इनकी हाइब्रिड वाली वैरायटी है। तो इनकी कटिंग देखिए इस तरीके से, इनके ऊपर अभी कलियां भी बनी हुई हैं। ये टिप वाला हिस्सा है, 5 से 6 इंच की कटिंग है और कटिंग का कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर आपको देखिए इस तरीके से कर देने हैं। 15 दिन में इस समय इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए गोरी चोरी के। इन पौधों की भी कटिंग देखिए इस समय टिप वाले हिस्से की ही आपको लेनी है, 5 से 6 इंच की। इतना हिस्सा कटिंग का यानी कि कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको कर देने हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए गार्डेनिया यानी कि गंधराज। इस पौधे की भी कटिंग को जैसे हमने चांदनी की कटिंग को लगाया था इसी तरीके से इसको लगाना है। और किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि कटिंग के ऊपर से पत्तियों को कट करके क्यों लगाते हैं, तो देखिए कटिंग के ऊपर से एक्स्ट्रा पत्तियों को हटाना इसलिए जरूरी होता है। एक तो ज़्यादा पत्तियां अगर कटिंग के ऊपर लगी रहेंगी तो कटिंग भारी रहेगी। दूसरी बात, कटिंग को ग्रो होने में उतनी ही ज़्यादा देरी लगेगी, तो इसलिए ज़्यादा पत्तियों को रखने का कटिंग के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 पत्तियों को ही छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं हटाना है, 2-3 पत्तियों को ही छोड़ देना है। तो देखिए इनकी भी कटिंग को 5 से 6 इंच की लेना है, 2-2, 2.5 इंच मिट्टी के अंदर ये कर देनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये धनवर्जिया की एक वैरायटी है, इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं। तो इसकी कटिंग में देखिए इस समय आपको कैसी लेनी है, टिप वाले हिस्से की जो नई ब्रांच निकल रही हो इसको बिल्कुल सॉफ्टवुड ब्रांच कहते हैं। 3 से 4 इंच की ही ये कटिंग होगी। इस तरीके से इनकी कटिंगों को हमें लगाना है, 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर करनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए यूफोर्बिया मिली या फिर क्राउन ऑफ थॉर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पौधे की भी कटिंग इस समय हम लोग लगाते हैं, तो 10 से 12 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देखिए लगभग मई के महीने की लगाई हुई ये कटिंगें हैं। देखिए इनमें कितने अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई है। 2-3 कटिंगें इसमें मैंने लगा दी थी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लैंटाना का। इस समय लैंटाना की जो हाईवे वैरायटी के पौधे होते हैं उनकी कटिंगें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रो होती हैं, तो इनकी भी 3-3 इंच की ही कटिंग आपको लेनी है। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से इनकी कटिंगों को कर देना है। जो हाईवे वैरायटी के जो पौधे होते हैं इनकी कटिंग 8 से 10 दिन में ग्रो होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए चांदनी के। इस पौधे की भी कटिंग को इस समय आप लोग लगाओगे तो 10 से 12 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कटिंग कैसे लेनी है, देखिए ये जो पतली वाली कटिंग आप लोग देख रहे हैं टिप वाले हिस्से की, ये कटिंग कभी भी ग्रो नहीं होती है, तो ये नहीं लेनी है। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, हल्का सा इसको स्क्रैच करो तो ऊपर से परत उतरे, तो इस तरीके की 5 से 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है। और कम से कम इतना हिस्सा लगभग 3 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से लगा देना है। पौधों की कटिंगों को लगाने के बाद कहीं ऐसी जगह रखना है जहां डायरेक्ट इनके ऊपर धूप यानी कि सनलाइट ना पड़े, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहां इनके ऊपर जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी इनको मिलता रहे। जितना ज़्यादा इनको बारिश का पानी मिलेगा उतनी तेज़ी से ये ग्रो करेंगे, लेकिन पानी कटिंगों में भरा नहीं रहना चाहिए, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कटिंगों को उठा करके आपके जो परमानेंट पौधों के पोट हैं बड़े बड़े से, उन पोट में इनको उठा करके रख दीजिए।
एक जगह इकट्ठा करके जब हम कटिंगों को रखते हैं तो एक दूसरे की ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो कटिंगें जल्दी ग्रो होती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।